मैं भावना बस आज डॉक्टर अखिल भार्गव के साथ कुछ स्पोर्ट्स इंजरी पर चर्चा करूंगी। डॉक्टर अखिल भार्गव सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और साथ ही में 35 इयर्स का अनुभव भी है। डॉक्टर अखिल भार्गव गणेश ऑर्थो ट्रॉमा सेंटर एंड पेगासस इंस्टीट्यूट ऑफ पेन मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आज ये पूछना चाह रही थी कि स्पोर्ट्स तो सभी खेलते हैं, इसमें जो इंजरी होती है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इन चोटों से कैसे बचा जा सकता है? नहीं भावना, देखो ऐसा है कि खेलेंगे तो चोट तो लगेगी और इसको एलिमिनेट करना तो असंभव है, लेकिन बहुत सारी चोटें ऐसी हैं जिनको कि हम बचा सकते हैं और हम अगर सही प्रिकॉशंस लेते हैं तो उन चोटों को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंस इन अ वाइल खेलते हैं, रेगुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, संडे को वीकेंड पे या महीने में एक आध बार खेलने चले गए। ऐसे लोग बहुत इंजरी प्रोन हैं क्योंकि उनकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती। दूसरी बहुत कॉमन वजह होती है कि लोग जाते हैं सीधे मैदान में खेलने लग जाते हैं, पहले प्रॉपर वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते हैं। एक और कॉमन वजह है कि हम जो गियर यूज़ करते हैं या जो शूज़ यूज़ करते हैं या जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो प्रॉपर नहीं है। एक और वजह है, कुछ गेम्स ही ऐसे हैं आप कुछ कर ही नहीं सकते। फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, मैन टू मैन टच है, पुश होता है, इंजरी हो सकती है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। एक हमारे यहाँ और कॉमन कॉज बनता जा रहा है इन इंजरीज का और वो है मोटापा। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है लोगों में और उसकी वजह से उनके मसल मास कम होता है, बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होती है और देयर इज चांसेस दैट दे गेट इंजर्ड। तो सर, इससे मैं ये समझूं कि कोई भी खेल खेलने से पहले या करने से पहले आपको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और साथ ही में कम से कम 6 डेज इन ए वीक, 24-25 डेज इन ए मंथ आपको वर्कआउट एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे आपका शरीर बिल्कुल फिट रहता है और आपको इंजरी के चांस मिनिमम होते हैं। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें एकदम से कोई इंजरी आपको हो जाती है तो उसके लिए हम क्या इमीडिएट प्रिकॉशंस और वो कर सकते हैं? देखिए, उसका इंजरी का एक्सटेंट कितना है और कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतर इंजरीज जो होती हैं वो माइल्डर नेचर की होती हैं, बहुत हल्की चोटें होती हैं और उसको हम घरेलू ट्रीटमेंट से ही क्योर कर सकते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं प्राइस, PRICE। प्राइस में जो P है, इट स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। जब हमें चोट लग जाए तो जिस हिस्से को चोट लगी है उसको हम सपोर्ट लगा सकते हैं, उस पर स्प्रिंट बांध सकते हैं, ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, या कम चोट है तो उसको सिंपली हम रेस्ट दे के भी काम चल जाता है। लेकिन अगर चोट कितनी है इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि रेस्ट की कितनी ज़रूरत है। वो एक्टिविटीज़ जिनसे ये पेन प्रोड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, तो हमको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को स्केल डाउन करना होता है या टेम्पररी रोकना होता है। ये कितना करना है ये एक्सटेंट ऑफ इंजरी और पार्ट इन्वॉल्व के हिसाब से होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके हमें उस इंजर्ड हिस्से पे कोल्ड पैक, आइस पैक का इस्तेमाल करना होता है। अगर हमारे पास आइस पैक रेडिली अवेलेबल नहीं है तो घर में यूजुअली जैसे फ्रोज़न बीन्स हैं, फ्रिज में रखी होती हैं, फ्रीज़र में होती हैं, तो उनको हम एक टॉवल में रैप करके और यूज़ कर सकते हैं। और इसको 10 से 15 मिनट लगाना चाहिए एक बार में और 2-2, 3-3 घंटे के गैप से शुरू में 24 घंटे तक लगाने से बहुत बेनिफिट होता है। आइस पैक जो है ये 2 तरीके से हमें फ़ायदा करता है। एक तो उससे वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होता है तो अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है तो स्वेलिंग जल्दी कम होती है। दूसरा, इससे पेन भी कम होता है। तो आइस पैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ एनी इंजुरी एनीवेयर इन द बॉडी। दूसरा ये है कि जो स्वेलिंग अगर आ गई है तो डे टाइम में हमें क्रेप बैंडेज यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो हिस्से में कंप्रेशन बना रहे और स्वेलिंग जो है वो बढ़ने ना पाए।
लिम्ब को एलिवेट करके रखना या सपोर्ट करके रखने से भी स्वेलिंग को हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके हाथ में चोट लगी है तो आप स्लिंग में हाथ डाल लीजिए, तो आपका ग्रेविटेशनल जो स्वेलिंग है वो नहीं आएगी। पैर है उसको जितना आप ऊंचा रख सकते हैं उतना रखिए, अगर हार्ट के लेवल तक लाते हैं तो स्वेलिंग और जल्दी कम होती है। लेकिन अगर चोट ज़्यादा है, आपको लगता है कि ये घरेलू इलाज सफिशिएंट नहीं है, या सूजन बहुत ज़्यादा है, या कोई मेजर चोट लग गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई डिसलोकेशन हो गया है, या मेजर लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो इस सूरत में फिर आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और वो जो ज़रूरत समझेंगे इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट की वो आपको मिलेगा। सबसे ज़रूरी ये है कोल्ड पैक, रेस्ट, एलिवेशन, प्राइस is the key in immediate treatment. Thank you.